बोलिए। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिंथाणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो वैचायणम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिषिदे। पढ़ो जी गाता है पढ़ो। वंदितो सर्व सिद्धि ध्रुवमचल मनोभवम कदिम पत्ते मोक्षादि समय पाउर बिड़मो सुध केवली वरिदम जीवो चरिदन शरणान टिठितो तम ये संयम जान पोकल कम्म प्रदेश टिठितन चतन जान पर संयम यत निच्छेक दो समय सवत सुंदरो लोय बंद काय तितिर्वेश मादणी होदी सुध परिचिदानो उद सर्वस्वी काम भोग बंद कहा ए तस्वलम बड़ा वृण सुलभ वेतस तमियत विकेतम दायहम अपनो सदेवें जरिदाइज प्रमाणम चुक्के छलम नागे तवम नैवी ओदिया पमत्तो नवमत्तो जान गो दूजो भावो एवं पड़ंदि शुद्धम नादो जो सो दूसो चे व्यवहारिणु बदे सदी नानी से दंसणम नाणम नैवी नाणम न चरितम न दंसणम जान गो सूतो। पेज नंबर 168 और इसके अंदर तात्पर्य गाथा 62 का अनुवाद सबसे ऊपर। इसके अंदर जैसा चार का रहेगा ना अपना अर्थ तो पढ़ लेते हैं। उत्थानी का निश्चय से वर्णाधिक जीव के क्यों नहीं है ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं आचार्य जैसे टीका चल रही है। कल हम चंद की टीका पढ़ी थी हमने। आज आचार्य जैसे पूछ के बता रहे हैं कि वर्णाधिक जीव के क्यों नहीं है। यार लगता तो ऐसे ही है वर्णाधिक जीव के हैं। वर्णाधिक ना हो तो जीव कैसे रहेगा। शरीर ना हो तो मैं कहाँ रहूँगा। मैं हूँ तो शरीर हूँ है ना। तो कहते हैं पुरुषार्थ कर। तो पुरुषार्थ के नाम पे क्या समझता है। मेहनत करो ये करो ऐसा करो व्यवहार करो पूजा करो पाठ करो हैं और मजदूरी करनी चाहिए काम में मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो इसे क्या समझता है कि सब क्या है ये पुरुषार्थ है। क्योंकि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ क्या है पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष माने है आत्मा और आत्मा का अर्थ उसे कहते हैं पुरुषार्थ। जो आत्मा को समझे वो तो पुरुषार्थ है और जो आत्मा को नहीं समझे वैसे वजन हो रहे हैं बोझा हो रहे हैं। इसका नाम पुरुषार्थ है। तो कहते हैं कि वास्तव में समझने लायक क्या है कि वर्णाधिक जीव के नहीं है। जीव को भ्रांति हो गई वर्णाधिक को अपना मानने की। भ्रांति ना होती तो समझाते भी नहीं लेकिन भ्रांति है तो समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि वर्णाधिक और रागाधिक जीव के नहीं है भैया नहीं है जीव के। कौन समझा रहे आचार्य कुंदकुंद देव हैं। किसकी सुन के समझा रहे भगवान की सुन के समझा रहे हैं। भगवान की वाणी तो बहुत है लेकिन भगवान की वाणी के अंदर जो असली माल है वो ये है। अच्छी दाल वाल सब बना लो और छोंका लगाओ उसके अंदर घी का तो कहले स्वाद मज़ा नहीं आ रहा दाल में आया है। ये घी का छोंक है वास्तव है। कहना सब बातें सुन ली सब बढ़ ली लेकिन ये नहीं सुना ना तो कुछ नहीं सुना भाई तूने। ये ऐसी बातें हैं। निश्चित वर्णाधिक जीव के नहीं है क्यों नहीं है बताते हैं। देखो तात्पर्य टीका यानी पूर्वोक्त पर्याय रूप वर्णादि से लेकर गुणस्थान के अंतर्गत आने वाले भावों के साथ जीव का वैसे ही संश्लेष संबंध है जैसा कि दूध एवं जल से संश्लेष संबंध है। जैसे दूध और जल का क्या संबंध है संश्लेष संबंध है। एक में का संबंध नहीं है। संश्लेष है मिल जाते हैं लेकिन मिलने पर भी उनमें एक रूपता नहीं होती। अपना वस्तु स्वभाव छोड़ कर कोई भी दूसरी वस्तु रूप नहीं होता। अपनी वस्तु छोड़ करके कोई भी दूसरी वस्तु रूप नहीं होता। इसका नाम है संश्लेष संबंध। एक हुए हैं वर्तमान की अवस्था एक हैं संयोग की अपेक्षा एक हैं लेकिन एक होने पर भी अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़ते अपने अपने स्वभाव के अंदर रहते हैं। इसका नाम है संश्लेष संबंध। कल बताया था ना आपको एक तो होता है एकत्व एक होता है अतद्भाव एक होता है पृथकत्व। गाथा नंबर 106 प्रजुन साथी बताइए ना कल आपको। एकत्व माने एक है उसके अंदर भेद नहीं है अखंड है लेकिन उसके अंदर गुण तो है कि नहीं अनेक। गुणों के समूह द्रव्य कहते हैं गुण तो अनेक है कि नहीं है। लेकिन गुण अनेक होने पर भी ऐसे अनेक नहीं है कि भिन्न भिन्न अलग अलग हों उसी के हैं लेकिन वे गुण अनेक हैं और वस्तु कितनी है वस्तु एक है। गुण कितने हैं अनेक है अनंत है और वस्तु कितनी है वस्तु एक है। तो इसका नाम है अतद्भाव। इसका क्या बोलते हैं पंचदशी में अतद्भाव है मतलब गुण आत्मा नहीं है आत्मा गुण नहीं है। क्योंकि आत्मा गुण बन जाएगा तो आत्मा अनेक बन जाएंगी एक एक आत्मा बन जाएगी। भाई यदि आत्मा गुण बन गया तो आत्मा कितनी बन जाएंगी आत्मा तो अनंत हो जाएंगी। लेकिन आत्मा कितनी है आत्मा एक है उस एक आत्मा के अंदर अनंत गुण है और एक गुणी आत्मा हो जाए तो वे अनंत कैसे आएंगे। इसलिए वे रहते हैं साथ में एक दूसरे के रूप में रहते हैं लेकिन एक दूसरे कोई बैर विरोध नहीं है उनके रहने में आपस में। ज्ञान है जो आत्मा है आत्मा जो ज्ञान है। सुख है जो आत्मा है आत्मा सुख है।
हैं, वो अपने ही तो हैं वे, वो किसी को तो थोड़ा ना है। तो इसे कहते हैं अतत भाव। ये खाली ज्ञान है क्या, खाली सुख है क्या? नहीं भाई, खाली ज्ञान खाली सुख नहीं है, ऐसे ऐसे अनंत गुण है। इसका नाम क्या है? इसका नाम अतत भाव है। और एक पृथकत्व है। पृथकत्व माने साथ तो रहते हैं लेकिन एक में एक नहीं होते, उसका नाम पृथकत्व है। उसे कहते हैं भिन्न प्रदेश। पुद्गल, ये जो आज जीव भी है और पुद्गल भी है। पुद्गल के प्रदेश भिन्न है और जीव के प्रदेश बिल्कुल भिन्न है। पुद्गल के प्रदेशों में जीव के प्रदेश नहीं मिलते और जीव के प्रदेशों में पुद्गल के प्रदेश नहीं मिलते। यदि मिल जाएं तो फिर दोनों एक में एक हो जाएं, दोनों अलग होना मुश्किल हो जाए। लेकिन जो गुण है और जो द्रव्य है उनके एक प्रदेश हैं, उनके प्रदेश भिन्न नहीं है, लेकिन वो अनेक और एक की अपेक्षा उसका अतत भाव है। और एकत्व जो है वो द्रव्य का लक्षण है। पढ़ना बहुत सुंदर है, मतलब गाथा नंबर 6 जो है ना, मतलब थोड़ा भारी है प्रश्नसार जी, पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन समझ में आ जाए ना, 3-4 पढ़ना पड़ेगा उसको, और 3-4 पढ़ के समझ में आ जाए तो माल बहुत है प्रश्नसार जी के अंदर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर तो प्रश्नसार जी बहुत लगा हुआ है हमारा प्रश्नसार जी पढ़ाते हैं, इतना माल है प्रश्नसार जी के अंदर। इतनी भारी संस्कृत उसकी है कि किसी को समझ में आराम से ना आए, बहुत दिमाग लगाना पड़े उसके अंदर। अदरवाइज अमरचंद देव ने ये टीका भी करी और वो टीका भी करी, ये मक्खन परोस दिया यहाँ पर और वहाँ चने दे दिए चबाने के लिए, और दोनों काम अमरचंद देव ने करे। देखो एक आचार्य की कितनी क्वालिटी है बताओ। यहाँ तो ऐसे जब बालक ना, बच्चा पैदा हो और माँ पाले उसको, तो कैसे पालती है? बड़े प्यार से कोमलता से हैं। और जब बड़ा हो जाए और वो पढ़ाई वढ़ाई ना करे तो कैसे पालती है? डंडा ले ले हाथ में है। बालक पैदा हो तो कैसे पाल रही उसको, कैसे रख रही, कैसे सुला रही, लपेट रही है, हिले नहीं दे रही बिल्कुल भी, गिर ना जाए, इधर भी तकिया रहा, इधर भी तकिया, रुक ना जाए गोल घूम के, है कितना ध्यान रखे उसका है। और ज़्यादा बड़ा हो जाए, पढ़ाई वढ़ाई करता हो, खेले मस्ती करता हो, तो वही बालक फिर पिटाई उसको पकड़ के। ऐसे ही अमरचंद देव यहाँ पर जो है बालक को बढ़ा रहे, अत्यंत अप्रतिबुद्ध, जो नया नया पैदा हुआ है जैन धर्म के अंदर, जो ये बात सुनता है वो नया पैदा है अभी, जिसने सुना है वर्णादि रागादि जीव के नहीं है, उनको नई पैदाइश है, एकदम नया नया पैदा हुआ है एकदम वो बालक। लेकिन उसके बाद जब बड़ा हो जाता है ना तो फिर प्रश्नसाजी पढ़ाते हैं उसको, बेटा अब आ जा। बहुत बढ़िया पढ़ाई का ग्रंथ है वो प्रश्नसाजी जी। हाँ, जीव का संश्लेष संबंध है, वैसे दूध एवं जल का संश्लेष संबंध है, ऐसा मानने योग्य है। परंतु उष्णता, अग्नि और उष्णता का तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? शिष्य चुप नहीं बैठता, कहता है तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? जब साथ रह रहे, शरीर आत्मा साथ रह रहे, एक काम कर रहे, ऐसे लग रहा मतलब इसका काम कर रहा हूँ, शरीर मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं तो ऐसे लग रहा। अब तुम कह रहे संबंध नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हाथ हिलाया हिल गया, देखो बोलना चाहा बोल लिया, तो देखो साथ मेरे साथ तो हो रहे, अब तुम कह रहे संबंध नहीं है। तो क्या तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं कि वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव उस जीव के नहीं है। किस कारण से जीव के नहीं है? क्योंकि जैसे अग्नि उष्णता से परिपूर्ण है, वैसे जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन गुण से अधिक है, भिन्न है, परिपूर्ण है। कहते हैं कि जीव की चेतनता है, ज्ञायकता है कि वर्णादि हैं जीव के, वर्णादि भैया पुद्गल के हैं। ये 4 गुण होते हैं ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, और उनकी पर्याय कितनी है? इनकी 20 पर्याय हैं आगे, है ना, ठंडा गरम रूखा चिकना खड़ा नरम, सब 20 पर्याय इसकी है नहीं, ये गुण इनकी इसकी आगे। अगर जब स्थिति बदलती है, ठंडे से गर्म होता है, गर्म से ठंडा होता है, शरीर तप गया, बुखार हो गया, ठंडा बढ़ गया है, या और भी अनेक अवस्था हुई, रूखा हुआ, चिकना हुआ है, ये सब अवस्थाएं किसकी हैं? ठंडा गर्म होना, ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? जीव की, पुद्गल की? जीव जानता है लेकिन वो पुद्गल अवस्थाएं पुद्गल की हैं। अब वो जीव भ्रम से क्या होता है कि ज्ञानी भ्रम से उनको अपनी मान लेता है, बस उस भ्रम को तोड़ने का उपाय समय सार है। वो समय सार के अंदर क्या कर रहे हैं? उस बार भ्रम को तोड़ रहे हैं, भ्रम को तोड़ रहे हैं, जो भ्रम चढ़ा हुआ है उस भ्रम को तोड़ रहे हैं। तो जोंक जो है वो थन पे लगती है उसके भैंस के, और थन के अंदर खून भी है और दूध भी है, दोनों चीज़ें वहाँ पर है कि नहीं है? लेकिन दोनों चीज़ वहाँ पर होने पर भी वो जो जोंक है वो दूध नहीं पीती, खून पीती है। अब खून पीते तो क्या होता है? मर जाती है, खून पी के फट जाती है और मर जाती है, बताओ है। तेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा यहाँ पर, और तेरा बंध का हेतु जो रागादिक है वे भी यहाँ पर, लेकिन तू भोगता किसे है? वर्णादिक रागादिक को कि अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को? जिसको भोगेगा वो मिलेगा भाई। आज वो उसमें ही लिया पंचशास्त्र के अंदर भी, जों का दृष्टांत भी, कि जों गोंच की भांति ये विषय अभिलाषी जीव सारा दिन विषय में मस्त रहते हैं और विषय को चूसते रहते हैं और पी के फटके और नगर में चले जाते हैं। पंचशास्त्र की गाथा है ऐसी।
मतलब बहुत बुद्धि को ठोकते हैं भैया, क्योंकि स्वभाव में तो कुछ होना नहीं है, पर्याय में विपरीतता है, पर्याय को सही कर लेगा तो विपरीतता मिट जाएगी। जीव ज्ञान और दर्शन गुण से भिन्न है, परिपूर्ण है। यहाँ जो बहिरंग वर्णादिक हैं उनका जीव के साथ संश्लेष संबंध है, संयोग संबंध है, क्षीर नीर दूध पानी की तरह व्यवहार से भले होने पर, परंतु अंतरंग में होने वाले रागादिक भावों का संयोग संबंध नहीं है। हैं? एक प्रश्न पूछ रहा है शिष्य कि आप कह रहे हो कि वर्णादिक जो हैं उनसे तो भले भाई इनका संबंध तो कैसा है, दूध पानी की तरह संबंध है। क्या प्रश्न पूछा शिष्य ने? क्यों भाई वो भाई क्या प्रश्न पूछा? दूध पानी की तरह संबंध है इनका। किससे? नहीं, शरीर का और आत्मा। हाँ, वर्णादिक का, शरीरादिक का और आत्मा का। तो कहते हैं कि लेकिन जो रागादिक हैं उनसे कौन सा संबंध है? उनसे तो अपना तादाद संबंध है कि नहीं है? शिष्य ने पूछा जो रागादिक हो रहे हैं उनसे तो तादाद संबंध है कि नहीं है? वे तो अपने है कि नहीं है? चलो हमने मान लिया शरीर अपना नहीं है, लेकिन जो शरीर के प्रति राग है वो किसका है? वो तो मैं करता हूँ या कोई और करता है? तो उत्तर देते हैं उसका, कहते हैं ऐसा नहीं है, जैसा तू कहता है वैसा नहीं है। इन राग आदि का संबंध जीव से नहीं है। जिस प्रकार वर्णादिक का संबंध जीव से नहीं है, इसी प्रकार राग आदि का संबंध भी जीव से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा जो असद्भुत व्यवहार है उसकी अपेक्षा तारतम्य दिखाते हैं। इनके लिए रागादिक भाव को अशुद्ध निश्चय से कहा है, परंतु वस्तुतः अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार ही है, ऐसा भावार्थ है। कितने बढ़िया बात बताते हैं, बताओ, गजब है। क्या दोबारा बोलना? हाँ, दोबारा पढ़ लेते हैं, बहुत मतलब बढ़िया विषय चीज़ है, मतलब समझ लायक। क्योंकि द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा जो असद्भुत व्यवहार है उसकी अपेक्षा तारतम्य दिखाने के लिए रागादिक भावों को अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है, परंतु वस्तुतः शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार ही है, ऐसा भावार्थ है। देखो समझो बात क्या है। जो परमाणु है वो परमाणु जीव नहीं है, ये बात तो बराबर है कि नहीं है? परमाणु तो पुद्गल, ये बात तो समझ नहीं है। लेकिन परमाणु के प्रति जो राग है, परमाणु के प्रति जो अज्ञानता है, द्वेष है, मोह है, जो भी है, वो किसका है? वो जीव का है कि पुद्गल का है? पुद्गल का। हाँ, तो यहाँ कहते हैं कि वो जो तेरे पुद्गल साथ में हैं असद्भुत नय से तेरे कहे हैं। शरीर तेरा है कि यहाँ है? कौन से नय से? असद्भुत नय से है। स्त्री को स्त्री कहोगे, पुरुष को पुरुष कहोगे, गाय को गाय कहोगे, भैंस को भैंस कहोगे, लेकिन वास्तव में जीव तो गाय भैंस स्त्री पुरुष नहीं है। और जीव नहीं होने पर भी ऐसा कह रहे हो, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? असद्भुत व्यवहार नय से। स्त्री को पुरुष नहीं कहा जाएगा, पुरुष को स्त्री नहीं कहा जाएगा, जो है वो कहा जाएगा, लेकिन कौन से नय से कहा जाएगा? असद्भुत व्यवहार नय से कहा जाएगा। असद्भुत नय से जैसी वर्तमान में स्थिति है उसके अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। अभी स्त्री बनकर पुरुष बन जाए तो उसी को क्या कह लेंगे भैया? उसको पुरुष कह लेंगे। पुरुष मर के देवगति चला जाए तो क्या कहेंगे उसको भैया? ये देवगति बदल जाता है। असद्भुत क्या होता है? ये बदल जाता है। इसलिए क्या है? ये असद्भुत नहीं है, बदल जाता है। एक समय का संयोग देख करके वर्णन करता है। क्या कहा? एक समय का दो द्रव्यों का संयोग देखकर वर्णन करे सो असद्भुत नहीं है? लेकिन इसका जीव का जो मान्यता है, जो मैं ये शरीर हूँ, मैं राग हूँ, मेरे के सब भोग वैभव हैं, ये जीव के हैं कि नहीं है? कि ये जैसे शरीर को जीव का कहा था ऐसे इन्हें भी जीव का कहा है, लेकिन कौन से नय से कहा है? अशुद्ध निश्चय नय से कहा है। निश्चय नय से कहा है तो जीव के होते हैं, ये तो बराबर है, लेकिन कौन से नय से होते हैं? अशुद्ध निश्चय नय से होते हैं। अशुद्ध से होते हैं, वास्तव में नहीं होते, वास्तव में नहीं होते हैं। अब तेल के अंदर कुछ मिला दे हैं, अशुद्ध हो गया वो है, लेकिन वास्तव में दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसलिए राग आदि जो हैं वो अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कहे हैं, लेकिन वास्तव में जीव के नहीं है। किस नय से? कि शुद्ध निश्चय नय से देखोगे, परम शुद्ध निश्चय नय से देखोगे, वास्तव में देखोगे तो वे रागादिक जीव के अंदर दिखाई देंगे नहीं। वे रागादिक जीव के अंदर दिखाई देंगे नहीं। हाँ, गिलास है, गिलास के अंदर पानी रखा है, तो गिलास और पानी अलग अलग हैं, ये बात तो बराबर है। ये तो असद्भुत नय का विषय है, गिलास और पानी अलग अलग हैं, लेकिन उस पानी के अंदर मीठा मिला दिया और पानी मीठा हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, अशुद्ध निश्चय नय से। अभी आप भाप बढ़ा दो उसकी, और भाप बना के उड़ा कर पानी इकट्ठा कर लो, तो मिठास आएगी उसके अंदर? नहीं, मिठास रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा। हाँ, मिठास रह जाएगी, पानी उड़ जाएगा। तो इसका मतलब वो उस टाइम में मिली भी नहीं थी, इसलिए अलग अलग हो गया। उस टाइम भी एक मिली नहीं हुई थी।
इसी तरह से ये रागादि भाव जो हैं ये जीव के नहीं है। कैसे पता लगा? कि सिद्धों को देख लो, पता लग जाएगा। सिद्धों के अंदर रागादि है क्या? नहीं। तो सिद्धों के अंदर रागादि नहीं है तो जीव का स्वभाव नहीं होते। जीव का स्वभाव नहीं होता तो जीव का स्वभाव नहीं है, तो किसी के अंदर भी नहीं है। तो है कि नहीं है? कि वर्तमान अवस्था देखकर कहते हैं कि हाँ हैं, लेकिन कौन से नए से हैं? कि अशुद्ध निश्चय नए से हैं। लेकिन अशुद्ध निश्चय नए जो है वो साक्षात परम शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से व्यवहार नए है, असद्भूत है वो भी। ये कह रहे हैं यहाँ पर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, व्यवहार है। हाँ, वो रागादि जीव का नहीं है। यहाँ तो सारा संसार यही मर गया भाई साहब। दया करो, दान करो, पूजा करो, इससे धर्म होगा, हैं? और पाठ करो, हैं? इन सब से धर्म होगा। आसन लगाओ, शुद्ध लगाओ, हैं? इन सब धर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं इन सब धर्म का कोई संबंध नहीं है। दृष्टि के अंदर अपना शुद्ध साक्षात आत्मा नजर आया, पता लगे, दृष्टि का विषय क्लियर हो, इसका नाम साक्षात धर्म है। देखो वाली गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 58, 59 और 60। 3 गाथा यहाँ शुरू हो रही हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार और निश्चय का विरोध आता है, विरोध कैसे कहा जा सकता है? तो दोनों विरोध हो गया आपस में। तो इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में कहते हैं। पढ़ोगे गाथा? पढ़ोगे भाई? तुम्हें पढ़ो। कौन सी गाथा है? पंथे मुसंतम। फूफा जी पढ़ रहे क्या? नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो। नहीं पढ़ रहा, तू पढ़ रहा एक बार। मेरे से ही हो तुम पढ़ो फिर। तेरे से मैं ही पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मेरे वैसे ही पढ़ो, पढ़ने से पढ़ने से अभ्यास बनता है। गाथा खुद ही पढ़नी चाहिए। संतम वस्सिदूनि लोका भरन्ति व्यवहारी मुस्तदीयेषु पंथोड़ाय पंथो मुस्तदे कोई जीवेकम्माणं लोकम्माणं च पश्चिदुं वर्णं जीवस्य एष वर्णो जिणेहि व्यवहार दो तो गंधरसे फास रुआ देहो सट्ठाण माया जेया सव्यवहारस्य निच्छयदृणहु ववदिसन्ति। देखा लुटाते पंथ में को पंथ ये लूटात है, जन गण कहे व्यवहार से नहीं पंथ को लुटात है। त्यो वर्ण देखा जीव में कर्म अरुणो कर्म काज निवर कहीं व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का। त्यों गंधे रस रूप स्पर्श तन संस्थान इत्यादिक सब भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने व्यवहार न से वर्णये। या बाहर में एक राजा हो, एक नपुंसक हो, हैं? तो वह राजा भोग भोगता है, सेना होती है पूरी, उसकी वैभव होता है। नपुंसक तालियां बजाते हैं, पीटते हैं और घर घर जाते हैं, भीख मांगते हैं। तो दोनों मर गए। उधर राजा मरा, इधर नपुंसक मरा। राजा जब मरा तो उसके में रत्न लूट रहे हैं, रत्न बरसाए जा रहे हैं। उसके जो अर्थी जा रही है उसमें रत्न बरस रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। और जो नपुंसक की अर्थी जा रही है वो तालियां पीट रही हैं, हाय मच रही हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। दोनों का ऐसा हो रहा है। तो बताओ उन दोनों राजा में, मरे हुए राजा में और नपुंसक में क्या फर्क है? कर्मों का फर्क है। और अरे मरे हुई बॉडी की बात कर रहा है आपसे। जब मर गया वैसे तो जी की अपेक्षा से तो कुछ भी फर्क नहीं है। जी की अपेक्षा से नहीं, मैं तो शरीर की अपेक्षा से बात कर रहा। अब मरा हुआ एक नपुंसक का शरीर पड़ा है, एक राजा का शरीर पड़ा है, दोनों पड़े हैं, दोनों बराबर पड़े हैं। उन दोनों के मरे हुए शरीर के अंदर क्या फर्क है? नहीं, मरे हुए शरीर में क्या उन दोनों में क्या फर्क है? कि एक राजा मरा, एक नपुंसक मरा, भिखारी मरा। अब वे बताओ, वे राजा हैं, भिखारी हैं, क्या है वे तो कुछ भी नहीं है। वे कुछ भी तो नहीं है। अब तो वो मिट्टी है, मुर्दा है, वो तो कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब तुम उसे राजा कह लो, उसे भिखारी कह लो, उसे नपुंसक कह लो, मतलब कुछ है तो है ही नहीं। कहते हैं जैसे इस तरह जैसे यहाँ अब नहीं है, ऐसे पहले भी अंतर नहीं था। पहले भी ये मुर्दा ही था और आज भी मुर्दा ही है। ये जो तो अंतर मानता है, इस अंतर का नाम व्यवहार है। इसी में दुनिया लुट गई अपनी सारी। हम ये हैं, हम ऐसे हैं, हम सेठ बन गए, हम करोड़पति बन गए। अरे आंख मेरे पीछे कौन करोड़पति और कौन भिखारी, कौन सीआर कौन डॉक्टर? सारा तो धरा रह गया यहीं भाई, हैं? सारा धन वैभव, सेठ सिटाई, प्रधानमंत्री, राजा सब तो धरे रह गए यहीं भाई। काय का यश और काय का आधे सब तो पड़े रह गए यहीं भाई। कौन साथ गया तेरे?
बताओ। लेकिन ये वर्तमान स्थिति को देख करके अपना ऐसा वर्णन करता है जैसे मैं ही ये हो गया हूँ, मैं ही सेठ बन गया, मैं ही खिलाड़ी बन गया, मैं ही गायक बन गया, मैं ही तो गाता हूँ, देखो कितना सुंदर गला मेरा है, देखो मुझे तो दुनिया झूम जाती है ऐसा गला, मैं इतना बड़ा कवि हूँ भाई साहब, दुनिया तो झूम जाती है एकदम से, और ऐसा लगता रहता है इसको, ऐसा माना चलती रहती है। अरे इस मुर्दे के चक्कर में, कर्मों को देखे चक्कर में तू क्यों परेशान है व्यवहार। लेकिन ज्ञानी भी ऐसी बात कह लेते हैं, ज्ञानी व्यवहार से कहते हैं, हम पुरुष हैं, हम सी हैं, वो ज्ञानी व्यवहार से कहता है, और वो मिथ्यादृष्टि निश्चय से कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ। फर्क आ जाता है दोनों बातों में। तो कह रहे हैं जैसे मार्ग में जाता हुआ व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर यह मार्ग लुटता है, इसका व्यवहारिजन कहते हैं। कोई मार्ग हो और कोई लुटता हो, लुटाई मस्ती गुंडे रहते हो, तो क्या कहते हैं भैया कि भैया रास्ते मत जाना। क्यों? रास्ता लुटता है भाई है। तो रास्ता लुटता है क्या कि भैया रास्ता तो लुटता नहीं है, रास्ता तो वहीं का वहीं है, रास्ता लुटता नहीं है। और दिल्ली में ना सुबह उठ जाते हैं और सब लोग भागने लगते हैं 9 बजे से, यार देखो सड़क पे भीड़ धमा, इधर उधर इधर उधर सब भागने लगते हैं, गाड़ियाँ जाम सब तरह हो जाता है। तो क्या दिल्ली भागती है, क्या बोलते हैं? दिल्ली भागती है। दिल्ली भागती है। तो दिल्ली कितनी भागी? तो वही की वही। दिल्ली कितनी भागी बताओ? व्यवहार में कहने से आ गया। हाँ, दिल्ली तो वही की वही है। दिल्ली तो दिल्ली भागती है। अब राजा निकला, राजा के साथ उसकी सेना, उसके उसके सारे मंत्री, उसके सारी रानियां सब निकली। तो कह रहा है राजा निकला, इतना बड़ा, कितने किलोमीटर राजा निकला? 5 किलोमीटर राजा निकला है। तो राजा कितना निकला भाई? राजा कितना था? 5 किलोमीटर का राजा हो गया क्या? जैसे वो निकालते हैं शोभा यात्रा अपनी, रथ यात्रा भगवान की, तो उसमें जैसे यात्रा में पहले वो घोड़े होंगे, फिर गधे नहीं होते, घोड़े होते हैं, घोड़े होते हैं, फिर हाथी होते हैं, गधे नहीं आते यात्रा के अंदर। गधों की वहाँ प्रवेश नहीं है। भगवान का भक्त है सो घोड़ा है भैया, अच्छा भगवान की भक्ति नहीं करता सो गधा है। ज्ञान की आराधना करे सो घोड़ा है, और ज्ञान की आराधना न करे सो गधा है। तो क्या हुआ, वहाँ पर घोड़े जाते हैं, हाथी जाते हैं, सब जाते हैं, पीछे पीछे बैंड जाता है, पीछे गाने वाले जाते हैं, मंडली आती है, तो इतना वो खतरे में निकलता है ना रथ यात्रा। तो पीछे भी चलते चलते भगवान निकलते हैं बिल्कुल बाद में, लास्ट में एक रथ के ऊपर है ना। और हम लोग भी रथ को हाथ लगा देते पीछे से। अब तो मजदूर होने लगे हाथ लगाने वाले, पहले मजदूर नहीं हुआ करते थे, पहले हम ही लोग धक्का लगाया करते थे रथ को, है ना। अब तो वो भी सब नौकर हो गए लगाने वाले, क्योंकि इसको इतनी पसंद नहीं है कि भगवान को रथ को हाथ लगा दो है। तो कहते रथ यात्रा कितनी, भगवान कितने किलोमीटर निकले? कह रहे भाई साहब यहाँ से शुरू हुए अब पूरी दूसरा छोड़ छू गया भगवान को, जहाँ से एंड होने दी 3 किलोमीटर भगवान निकले। बताओ वहाँ भगवान कितने था? भगवान कितने बड़े? क्या भगवान तो रथ के अंदर इतने से बैठे। और उसका व्यवहार का उपचार देके कहा कि भगवान निकले तो सब निकले, भगवान निकले तो अब भगवान हटा दो उनके अंदर से। अब कौन जाएगा रथ यात्रा के अंदर बताओ? और रथ यात्रा क्या बात की, और रथ यात्रा क्या बात की बताओ? अब तो रथ यात्रा नहीं है वहां पर। लेकिन सब लोग बैंड निकल गए, बाजे निकल गए, रथ आ गया, भगवान विराजमान हुए, तब रथ यात्रा शुरू हुई। और भगवान विराजमान ना करो तो, और खाली ऐसे निकाल दो तो कहना तो कुछ भी नहीं है। तो भीड़ तो काय पिया कुछ भी करो। अरे भगवान निकलते हैं, भगवान जा रहे हैं, भगवान का समोषण जा रहा है, तो सब क्या है? ये सब है, ऐसे नहीं है। लेकिन कैसे है? ये तो व्यवहार से है। हाँ, ये व्यवहार से देख के कथन किए जाते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा कथन करने से जीवित हो गए ऐसा नहीं है। और ट्रेन का डब्बा है, ट्रेन कितनी बड़ी है? तो ट्रेन भैया 22 डब्बे हैं, और इंजन जो खींच रहा उन्हें, इंजन तो एक है, इंजन 22 है, 22 इंजन हो, इंजन तो एक है उसे खींचने वाला। ऐसे जीव के साथ रागादिक हैं, वर्णादिक हैं, ये सब कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में जीव तो वहाँ एक है। 22 डब्बे जो लगे हैं ना पीछे वर्णादिक के रागादिक के, ये इंजन नहीं है, और इंजन वो डब्बे नहीं है, लेकिन चलते डब्बे के इंजन के साथ ही हैं। इसलिए ऐसा उपचार देख करके उन्हें भी वो इंजन ही कहा जाता है, ट्रेन ही कहा जाता है, उन्हें भी रथ यात्रा ही कहा जाता है। रेलगाड़ी 1.5 किलोमीटर लंबी है। हाँ, वहाँ तो इंजन कितना बड़ा है। ये ऐसे मतलब व्यवहार का उपचार बहुत हो जाता है, और व्यवहार के उपचार सुनकर अज्ञानी जन होते हैं, तो अज्ञानी जन को व्यवहार का ही बल रहता है, तो व्यवहार को पुष्ट करता है। अब उसमें आ गया पूजा करने से धर्म होता है, बस तो समझ ली पूजा करने धर्म होता है, बस इसके अलावा मुझे नहीं पता भैया। गए पूजा करे धर्म माने, गए पूजा करे धर्म माने, अरे प्रयोजन क्या है पूजा करने का? वो जानता नहीं।
मार लूटता है, व्यवहारी जन कहते हैं, किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार तो नहीं लूटता, मार्ग में जाता हुआ मनुष्य लूटता है? इसी प्रकार जीव में कर्मों का और नो कर्मों का वर्ण देकर जीव के वर्ण हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से कहा है, उत्तम कहा है। इस प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, देह, संस्थान आदि जो सब हैं वे सब व्यवहार से निश्चय के देखने वाले कहते हैं। देखो, निश्चय देखने वाला कहे तो व्यवहार, और निश्चय देखने वाला ना कहे तो मिथ्या दृष्टि। यह है ना, देखो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, 3 चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर जो है ना, मिथ्या दर्शन नाम की प्रकृति है। तो मिथ्या दर्शन नाम की प्रकृति श्रद्धा जो है विपरीत होती है। मिथ्या श्रद्धा होती है ना, तो श्रद्धा क्या होती है? विपरीत हो जाती है। लेकिन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नाम की कोई कम प्रकृति नहीं है। मिथ्या श्रद्धा की वजह से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और चारित्र होता है वो मिथ्या चारित्र होता है। लेकिन वास्तव में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जहाँ श्रद्धा मिथ्या है वहाँ ज्ञान, चारित्र मिथ्या कहे जाते हैं। समझ आया? आवाज नहीं आया? नहीं समझ आया? जहाँ श्रद्धा मिथ्या होती है वहां पर ज्ञान, चारित्र मिथ्या ही होते हैं। और जहाँ पर श्रद्धा सम्यक होती है वहाँ ज्ञान भले ही कम हो तो सम्यक होता है, और चारित्र भले ही ना हो तो सम्यक चारित्र होता है। अभी चारित्र तो गुण जो गृहस्थ में रहने वाला है, चारित्र नहीं पाल पाना ना अभी, लेकिन उसने आत्मा में एक बार घूम के आ गया ना उस अपनी, तो उसका नाम चारित्र है। जो अपनी आत्मा में घूम के आ गया, भले बाहर में नियम त्याग व्रत नहीं कर पा रहा हो अभी, तो भी उसको कहते हैं, इसको सम्यक चारित्र है। उसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग है। एक बार आत्मा का विहार कर लिया, आत्मा में घूम आया, आत्मा को देख लिया, तो सम्यक श्रद्धा भी सम्यक, ज्ञान भी सम्यक, और चारित्र सम्यक। और उसको देखे बिना बाहर से धर्म मानता रहा, मानता रहे, व्यवहार को धर्म मानता रहे, तो मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ही चारित्र है। ऐसा एक सम्यक चारित्र के लिए एक बार आत्मा में विहार होना बहुत जरूरी है भाई। आत्मा में विहार हुए बिना श्रद्धा भी सम्यक नहीं होगी, ज्ञान भी सम्यक नहीं होगा, चारित्र सम्यक नहीं होगा। ऐसा ये सब व्यवहार से कहते हैं। निश्चय देखने वाले, जो निश्चय देखने वाले हैं, जो आत्मा को देखते हैं, वो इन्हें सबको मानते हैं जीव का नहीं है। और अगर जीव का कहीं कहा है तो सब व्यवहार से कहा है, वास्तव में जीव के नहीं है। भाषा टीका पेज नंबर 71। जैसे व्यवहारी जन, थोड़ा बड़ा है, जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी सार्थ धनी को लूटता हुआ देखकर धनी की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके यह मार्ग लूटता है ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चित से देखा जाए तो जो आकाश के अमुक भाग स्वरूप है वह मार्ग तो कुछ नहीं लूटता। जो मार्ग तो आकाश के प्रदेश में मिट्टी पड़ी हुई है वो तो लूट जाता है, वो तो कहीं लूटता भी है। इसी प्रकार भगवान अनंत देव, साक्षी ली किसकी? अनंत देव की। बार बार साक्षी ले लेते हैं ना अनंत देव की। किसने कही ये बात? अनंत देव ने कही है। भैया बड़ा कहते हैं ना बात कोई, तो कटती नहीं है बात उसकी, फिर वो बिल्कुल मान्य होती है बात उसकी, है ना। या किसने कही ये बात? कि बात अनंत देव ने कही है। क्या कही? अनंत देव जीव में बंध पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर कर्म नो कर्म की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके जीव का यह वर्ण है ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं। ये अनंत देव क्या कहते हैं कि कर्म नो कर्म जो हैं किसके हैं? ये जीव के हैं, ऐसा व्यवहार से उपदेश दिया गया है। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है, जीव मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? हाथ पैर नाक कान आँख मुंह सिर बाल ये सब जीव के हैं कि नहीं है? कुछ नहीं है, ये मूर्तिक हैं और आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक नहीं हो सकता भैया, मूर्तिक प्रदेश आत्मा के नहीं हो सकते। हाँ, गर्म पानी, वहाँ पानी गर्म कहा, देख लिया गर्म, लेकिन पानी गर्म नहीं होता, पानी तो शीतल ही होता है। वहाँ अग्नि के निमित्त से उसमें उष्णता आई है, उसका संयोग देख करके उसे गर्म पानी कहा जाता है, लेकिन पानी वास्तव में गर्म नहीं होता। नहीं, हाँ, पानी गर्म नहीं है। जीव का वर्ण है, ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा स्वभाव अमूर्त है। बहुत बड़ा गुण है मूर्त आत्मा का। जैसे आकाश के प्रदेश अमूर्त हैं, ऐसे मेरे प्रदेश भी अमूर्त हैं।
जैसे आकाश के प्रदेश में सामान रखे हुए हैं, टेबल रखी है, सब सामान रखे हैं आकाश के प्रदेशों में, तो आकाश पकड़ लेता है, आकाश इनका हो जाता है, ये आकाश के हो जाते हैं, आकाश मैला हो जाता है, ये आकाश के बन जाते हैं। होता क्या है बताओ? ये रखे हैं आकाश के अंदर, रखे हैं आकाश के अंदर ही रखे होने पर भी आकाश इन्हें पकड़ता नहीं है और ये आकाश को नहीं पकड़ते और रहते हैं बस। जैसे आकाश अमूर्तिक है, ऐसे मैं भी अमूर्तिक हूँ। ये मेरे ये पदार्थ शरीरादिक नहीं होते हैं, मैं अमूर्तिक हूँ और ये भिन्न पदार्थ हैं और मैं भिन्न पदार्थ हूँ। निश्चय से सदा ही इसका अमूर्त स्वभाव है, तथा जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है, उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से भिन्न है। शिकंजी बना ली, पी लिया आपने, लेकिन शिकंजी पीने में कितने स्वाद आए, मीठा भी आया, खट्टा भी आया, नमकीन भी आया। तो जानते हो ना आप कि खट्टा स्वाद नींबू का है, मीठा स्वाद खांड का है, नमकीन स्वाद नमक का है और तरलता पानी की है। जानते नहीं जानते लगता सबको? भले ही पी रहे आप शिकंजी हो पूरी की पूरी, अब इसमें नमक कम हो तो क्या कहते हो? अब उसमें नमक कम होने में क्या कहते हो? तो नमक ले आओ भाई, नमक गिरो इसके अंदर। क्यों नमक कम? आप जानते हो इसके अंदर कि सब चीज़ें अलग अलग हैं, जो कम होगी वो पूर्ति करेगी। इस तरह इन 6 द्रव्यों के साथ रहने पर भी आत्मा कैसा है? आत्मा उपयोग गुण वाला है, उपयोग गुण से भिन्न है, अधिक है। ऐसे जीव को कोई भी वर्ण नहीं होता भैया, कोई वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ण, वर्णा, ये वर्ण नहीं है, वर्ग है। ये वर्ण जो लिखा है ना इसके अंदर, आपके सामने क्या लिखा? वर्ण लिखा, वर्ग लिखा? वर्ण लिखा है। हाँ, वर्ण नहीं है, ये वर्ग है। और जो वर्ण है ना, ये जो ऊपर आएगा वर्ण, स्पर्श, रस, ये जाना गंध, रस, स्पर्श, रूप और वर्ण यहाँ पर आएगा और इसको वर्ग लिखा जाएगा यहाँ पर। रूप के आगे वर्ण लिख देना। हाँ, रूप के आगे वर्ण आएगा, रूप के आगे वर्ण, और वर्ण को वर्ग लिखा जाएगा इसके अंदर। एक कम है इसके नीचे, इसलिए एक प्रिंटिंग मिस्टेक में कम आ गया इसके अंदर। ये वर्ण हो गया और ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। हाँ, गंध, रूप, वर्ग बना लो। हाँ, वर्ग, वगणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, माण स्थान, स्थिति बंध स्थान, संकलेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, जीव स्थान और गुण स्थान, यह सभी भाव व्यवहार से अनंत भगवान जीव के कहते हैं। ये वही भाव हैं जो 50 से 55 नंबर गाथा में आए थे, 29 भाव आए थे ना अभी 50 से 55 नंबर गाथा में। ये वही सारे भाव हैं, वे जीव के कहे गए हैं, लेकिन व्यवहार से जीव के कहे गए हैं। जीव के साथ हैं इसलिए जीव के कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में जीव के नहीं हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य से अधिक, ऐसे जीव के वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादिक भावों के और जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। देखो, एक वस्तु होने के लिए तादात्म्य लक्षण होना चाहिए। कौन सा लक्षण होना चाहिए? तादात्म्य लक्षण। अब आपको ये मिलाना पड़ेगा, राग के साथ आत्मा का तादात्म्य संबंध है कि संश्लेष व्यवहार संबंध है, वो संबंध कौन सा है? वो संबंध मिलाओगे तो पता लग जाएगा कहाँ पर है। ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य माने एक में का संबंध है, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। और राग और आत्मा का संबंध है, कौन संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध है। ज्ञान वो आत्मा ही है, लेकिन राग वो आत्मा नहीं है। राग से आत्मा का संयोग हुआ है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। अब पंडित जयचंद जी का भाव पढ़ लेगा इसके अंदर, देखो क्या कह रहे हैं। ज्ञान से आत्मा का तादात्म माने उसमें ही, तद आत्म मतलब आत्मा उसमें ही है, वस्तु उसमें ही है, इसका तदात्म। असंयोग मतलब योग हुआ है, उसका नाम संयोग, दो मिले हैं। और राग का जीव से संश्लेष संबंध है। हाँ, राग का जो संश्लेष संयोग संबंध है, संश्लेष संबंध है, एक समय के पर्याय में संबंध है, चला जाएगा, सिद्ध बन जाएगा जी, तो गायब हो जाएगा ये। इसलिए त्रिकाल संबंध नहीं है। क्या है? त्रिकाल संबंध नहीं है। एक होता है और एक है। होता है मतलब हुआ है, चला जाएगा, लेकिन है जो है वो कहीं नहीं जाएगा।
हैं। हलचल रहित चैतन्य ज्योति है आत्मा। ये चलाचल भाव रागादि भाव आत्मा के नहीं है, आत्मा में नहीं होते भैया। पंडित जयंत जी भावार्थ देखो क्या कह रहे हैं। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में, मतलब सिद्धांत में आगम में, जो सिद्धांत शास्त्र हैं, गुम्मट सार आदि हैं, सिद्धांत शास्त्र बोलते हैं। गुम्मट सार हैं, सर्वार सिद्धि हैं, धवल जी हैं, उनको भी बोलते हैं सिद्धांत शास्त्र। उन ग्रंथों में जीव के कहे गए हैं, उन सब में जीव के कहे गए हैं, वे व्यवहार से कहे गए हैं। निश्चय ऐसे जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। कोई पढ़ने वाला ना, कर्णयोग का वो बहुत पढ़ता हो, कर्णयोग का वो कर रखा हो, और उसे कहते हैं तेरी नहीं है, ये सब पढ़ाई है तेरी नहीं है, तो कंटाल लग जाता है उसको, कहना ये क्या बात कर रहे यार तुम, मैंने इतनी मेहनत करी है। व्यवहाराभासी ना, नियम करता हो, व्रत करता हो, बहुत पालता हो, उससे कहते हो भैया नियम व्रत धर्म नहीं है, तो उसको अंदर छेद जाता है, कहना क्या बात करते तुम यार, नियम मैं तो इतने नियम पालता हूँ, इतनी प्रतिमा धारण कर रखी हैं, धर्म नहीं, तो उसको बड़ा खेद होता है इन बातों सुन करके। लेकिन वास्तव में सच्ची बात सुनोगे तो भाई बात तो यही है। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहाँ ऐसा ना समझना कि वह सर्वथा सत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुणमात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्यायें ये सब गुण हो जाते हैं। वे एक अभेद दृष्टि की दृष्टि प्रतिभाषित नहीं होते, इसलिए वे उस द्रव्य में नहीं है। इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। कोई ये मान ले पर्याय में भी नहीं है भैया, ये सर्वथा है नहीं, खाओ पियो मजे करो, तो ऐसा नहीं है। रागादिक पर्याय में है तो हैं, द्रव्य में नहीं है तो नहीं है। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझना ते, जहाँ जहाँ जो लिखा है, कथन लिखा है, जैसे लिखा है उसे बराबर समझना चाहिए। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए तो व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा नया विभाग है, कहा जाता है तो व्यवहार से कहा जाता है। यहाँ शुद्ध नहीं है, जीव शुद्ध बुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध बुद्धि तो है जीव, और बुद्धि जीव है क्या था, वो तो व्यवहार से कहे हैं। जीव के वास्तव में जीव के व्यवहार से कहाँ है? जीव शुद्ध बुद्ध है, पर जीव तो पर्यायों से बंधा हुआ है। जीव पर्याय से बंधा नहीं है, पर्याय जीव के अंदर हैं, लेकिन जीव पर्याय से बंधा नहीं है। बंधना तो शब्द नहीं है, पर्याय चल रही है, अपने काल में चल रही है, जीव अपने काल में है, तो बंधना कहाँ है? बंधना तो कोई नहीं है। अगर जीव पर्याय से बंधा नहीं है तो फिर जीव भ्रमण कैसे करता है? जीव भ्रमण नहीं करता ना, ये पर्याय भ्रमण करती है, जीव का भ्रमण करता है। पर्याय भ्रमण करे, जीव भ्रमण कहाँ करे? अगर जीव भ्रमण नहीं करता है तो फिर कर्मों का बंधन कैसे होता है उसको? वो कहा ना असद्भुत नए से होता है, कहा तो नए विभाग समझो तो समझ में आ जाएगा। नए विभाग से नहीं, निश्चय ऐसे नहीं होता, व्यवहार से कहा जाता है। नहीं, व्यवहार से कहा जाता है। अगर व्यवहार से कहा जाता है ये बात की जीव बंध गया है, जीव तो जीव शिला पे कभी जा ही नहीं सकता। ऐसा इसलिए तो कहते हैं व्यवहार से है, क्योंकि चला जाता है ना, इसलिए तो व्यवहार है। नहीं जाता, चला नहीं जा सकता तो निश्चय हो जाता है ना फिर वो। तो इसका मतलब ये है कि जीव हमेशा शिला पे ही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। पर्याय की अपेक्षा सिलसिला पे नहीं है, स्वभाव की अपेक्षा हमेशा सिद्ध शिला पर है। नहीं, अपेक्षा से तो फिर गड़बड़ भाई लगानी पड़ेगी ना। देखो सिद्ध 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 है। क्या गई? अब तो अब हम अपनी फोटो भगवान की जगह अपनी प्रतिमा विराजमान कर लें और चरण स्पर्श करें उसके अपनी प्रतिमा के, तो वो तो नहीं चलेगा ना फिर व्यवहार में। व्यवहार तो व्यवहार की जगह चलेगा ना। नहीं, तो फिर व्यवहार में अगर हम आते हैं तो फिर शुद्धता कहाँ से रहेगी? हाँ, व्यवहार में शुद्धता का भेद है ना, लेकिन निश्चय में तो शुद्धता नहीं है ना। नहीं, निश्चय में शुद्धता नहीं है, ठीक है, पर व्यवहार में तो है ना। और जब व्यवहार और इसको हम मिक्स करते हैं, जब मिक्स करते हैं तभी तो हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। हम मिक्स करते हैं। हाँ, ये तो समझा रहे कि वो मिक्सिंग नहीं है, उसको कहा जाता है तो व्यवहार ने से कहा जाता है, निश्चय ने से वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर तो इसका मतलब कि मैं हमेशा की तरह मैं जो हूँ, मैं जीव हूँ, मैं तो हमेशा की तरह बैठा हूँ, बस सिलसिला पे हूँ मैं तो। हाँ, तो श्रद्धा के अंदर ऐसा होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर बात है। लेकिन ऐसा कर सोच करके रागादिक को भी अपना मान ले और रागादिक को दृष्टि छोड़ दे, जो कमजोरी है उसको भी छोड़ दे, तो फिर तो काम ही बनता ना भाई। नहीं समझे, ये सब तो पर्याय है ना। पर्याय है तो फिर मेरे से कहाँ बंधी हुई है? ना मैं इनसे बंधा हूँ, ना मैं ये मेरे से बंधी है। पर्याय है, ठीक है। यदि ये बात आत्मा को देख के कह रहे हो तो बिल्कुल सत्य बात है, और आत्मा को देखे बिना यदि ये बात कह रहे हो और व्यवहार को भी सत्य मान रहे हो तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ फॉर्मूला बैठ जाता है। फिर वो आचार्य देव कहते हैं निश्चय का ज़्यादा हो बल बढ़ जाए तो व्यवहार को उपदेश देते हैं, व्यवहार का बल बढ़ जाए तो निश्चय को उपदेश देते हैं उसको जी। वो व्यवहार तो हम कह ही रहे हैं ना असत्य है। व्यवहार हाँ, तो असत्य है, बराबर। जो व्यवहार असत्य है तो फिर तो जीव को देख के कहो ना सारी बात। तो जीव देख के कह रहे हो तो मैं तो वही सिलसिला में बात बराबर, बिल्कुल सही बात। जीव देख के कहोगे तो जीव के अंदर विकार है ही नहीं वास्तव में।
अविकारी है, शुद्ध है। हाँ, तो जी फिर ये शास्त्र लिखने का फिर जो इतना सबको समझा रहा है उसका मतलब क्या है इस बात का? उसका मतलब ये है कि दृष्टि में अशुद्धता आई हुई है और अशुद्धता मिट के शुद्धता प्रकट हो। शुद्ध स्वभाव शुद्ध स्वभाव दिखने का फल शुद्धता प्रकट होना है। एक दिन कहा था ना, न्यारा, ये न्यारा, ये न्यारा, तो किसकी दृष्टि में शुद्धता है? अरे भैया, दृष्टि में तुमने सही को अपना मान रखा है, परमात्मा को मान रखा है, तो मान रखा है? मैं कौन? मैंने किसको मान रखा है? मैंने तो किसी को नहीं मान रखा। मैं कौन? मैं शुद्धात्मा। लेकिन अब तक मान रखा है, नहीं मान रखा, शरीर आदि को अपना मानता है जब तक क्रियाएं करता है। नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो मैं कौन? मैं शुद्ध हूँ तो शुद्ध हूँ, बात खत्म। बिल्कुल फिर बराबर मैं है, कौन? बिल्कुल नहीं, ये बात समझना पड़ेगा। धीरे धीरे नया नया का अभ्यास करोगे, प्रमाणने का, तो वो वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी नहीं पूरी। तो मैं का अभ्यास किसके लिए और क्यों? वो ऐसा नहीं कह सकते भैया, परिणाम किसके हैं, दुख किसको हो रहा, कषाय किसको हो रही, राग किसको हो रहा। वो सर्वथा तेरे नहीं, वो तेरे नहीं है निश्चय से, नहीं सर्वथा तेरे नहीं है क्या? नहीं, मेरे नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। देखो मेरा कहाँ है? व्यवहार नहीं के अपेक्षा व्यवहार नहीं समझना पड़ेगा बराबर, और निश्चय नहीं निश्चय समझना पड़ेगा। तो मैं किसको सुधारूं? मैं किसको शुद्ध करूं? किसी को शुद्ध मत मैं करो, तो ये- आप तो वस्तु समझो, जैसी वस्तु है वैसी समझो बस आप तो। अरे फिर वही बात आ गई, गाड़ी तो अटकी पड़ी ना यहीं पे ही। नहीं मैं अटकेगी, किसको करूं? धीरे धीरे कौन समझे, है? क्लियर होगी है। करना है। गाड़ी रुकी नहीं है, गाड़ी चल रही है। वो क्या है ना, स्लो चलती है तो पता नहीं लगता। चलो, नहीं, वो तो पर शुद्ध करना किसको है? किसी को कौन शुद्ध है? नहीं करना, समझना है बस। तो कौन समझेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि समझेगा कौन और किसको? आप आराम से बैठो, कोई बात नहीं, कोई नहीं समझ रहा, तसल्ली से बैठो, आप बिल्कुल कोई नहीं समझ रहा, आप शांति से सुनते रहो बस, कोई बात नहीं। दिमाग तो घूमने लगता है ना। कोई नहीं, तो दिमाग किसका है, दिमाग पुतल का है, फिर की चिंता कर रहे तुम? दिमाग तो पुतल का है, घूम लें दो उसे, हाँ तो दिमाग पुद्गल का है। घूम लें तो बिल्कुल टेंशन ले रहे, आराम से बैठो। सारा कुछ है ही का, तो पुद्गल का तो पढ़ा किसको रहे हो? हाँ तो कोई नहीं पढ़ा रहा ना, तो चैन से बैठो ना, कौन पढ़ रहा है, पढ़ भी कोई नहीं रहा ना, चैन से बैठो ना, फिर तुम चित्र टेंशन ले रहे, मैं चैन से बैठो, सुन लो बस, कोई बात नहीं। पढ़ भी कोई नहीं रहा जब मैं शुद्ध बुद्ध हुई। हाँ तो कोई बात नहीं, अब चैन से बैठो, सुन लो बस, कोई बात नहीं, कोई कोई कुछ नहीं हो रहा, सुन लो बस, कोई बात नहीं, ये बात सुन लो आप, पूरा कर लेंगे, बातें नहीं बातें रह जाएगी ये। हाँ, यहाँ शुद्ध न्याय की दृष्टि से कथन है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि जो समस्त भाव सिद्धांत में जी गए गए हैं, व्यवहार से गए गए हैं, यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। यदि सर्वथा सत्यार्थी कहा जाए तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा, उस सर्व व्यवहार का लोप होने से परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। यदि इसका व्यवहार बिगड़ गया, उसका निश्चय भी बिगड़ जाता है। इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश शारदा रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है, और सर्वथा एकांत में मिथ्यात्व है। सर्वथा एकांत समझ ले कि पक्ष पकड़ ले तो मिथ्यात्व है, दोनों ने पकड़ के समझने चाहिए भैया कि वस्तु व्यवस्था क्या है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक के साथ जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है, वो शिष्य ही पीछे नहीं छोड़ता भैया, तो उसको तसुभ गाथा कहते हैं। अब इसका जैसे जाके टीका है, पढ़ लेते हैं इसकी उत्थानिका, क्या कल पढ़ लेंगे इसको, समय कल काफी, पढ़ेंगे। हाँ जल्दबाजी में पढ़ा जाएगा नहीं तो फिर, हाँ थोड़ा सा माल भी है इसके अंदर थोड़ा, तो कल ही पढ़ते हैं इसको, है ना। चलो, पेज नंबर हो गया 100। शास्त्र को चलता रहेगा 20-25 साल तक, तो सुनने के लिए तो बैठना पड़ेगा ही ना। आए ना आप लाइन पे। चलो, निज निधि निज वे बताई है, अनंत किसी के लिए जिनवाणी वंदना शतवारे। नवाणु बकार मंत्र। जबरदस्ती नंद माता की जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो, एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।